आके देखो तो मेरे उनसे थोड़ी इस चीज़ को वाद विवाद चल रही थी कि भाई तुम सनातनी पूजा को गलत बता रहे हो, अपने ब्रह्मा विष्णु महेश जी को आप गलत बता रहे हो और आप बोलते हैं कि भाई इनकी पूजा नहीं करनी है। तक जो हम लोग हमारे पूर्वज जो पूजा पाठ कर रहे थे वो सरासर गलत कर रहे थे, मतलब वेदों और उसके विरुद्ध काम कर रहे थे हम। तो यहाँ पर आने के बाद ये पता लगा कि भाई अभी तक जो पूजा पाठ हम विधि जो कर रहे थे वो पूरी गलत है। आज जितने भी हमारे हिंदू भाई मैं उनसे ये चीज़ कहना चाहूँगा कि भाई कुछ भी कहने सुनने से पहले एक बार अपने पवित्र ग्रंथों को पढ़ लें, उसमें देख लें, फिर उसके बाद किस चीज़ का वो करें। अभी कौन क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम त्यागराजन स्वामी है जी। तो भाई साहब आप यहाँ कैसे आ गए? मेरा मित्र है विष्णु साहू, जो काफ़ी दिनों से मुझे आमंत्रण कर रहा था कि भाई आके देखो। तो मेरे उनसे थोड़ी इस चीज़ को वाद विवाद चल रही थी कि भाई तुम सनातनी पूजा को गलत बता रहे हो, अपने ब्रह्मा विष्णु महेश जी को आप गलत बता रहे हो और आप बोलते हैं कि भाई इनकी पूजा नहीं करनी है और संत रामपाल जी भगवान को आप भगवान बता रहे हो, इनकी पूजा करनी है। तो मुझे ये चीज़ बड़ी गलत लगी। तो इस चीज़ को लेके मैं सही का सही और गलत गलत करने के लिए विष्णु साहू से मिलने आया हुआ था यहाँ पर। और यहाँ पर आने के बाद उनने मुझे पूरे ग्रंथों से अवगत करवाया, चारों वेद, 18 पुराण, 6 शास्त्र, 11 उपनिषद, 1 रामायण, 1 गीता, जिसको देख आज तक मतलब हिंदू धर्म होने के बाद भी मैंने चीज़ों को आज तक अच्छे देखा नहीं था। जो विष्णु जी ने आज बैठ के पूरी चीज़ों से अवगत करवाया तो ये पता लगा कि भाई अब तक जो हम लोग हमारे पूर्वज जो पूजा पाठ कर रहे थे वो सरासर गलत कर रहे थे, मतलब वेदों और उसके विरुद्ध काम कर रहे थे हम। तो यहाँ पर आने के बाद ये पता लगा कि भाई अभी तक जो पूजा पाठ हम विधि जो कर रहे थे वो पूरी गलत थी। और यहाँ पर जो संत रामपाल जी महाराज जी अपनी जिस प्रकार से जो बता रहे हैं वो सरासर बहुत सही चीज़ बता रहे हैं और सही लगे उसमें करके। तो त्यागराज स्वामी जी, आपने यहाँ पर जो बताते हैं कि गीता में ऐसा लिखा है, वेदों में ऐसा लिखा है, कबीर को भगवान बताते हैं, तो क्या आपने देखा है त्यागराज स्वामी जी? जी, जितने भी हमारे वेद पुराण हैं, जितने भी हमारी पवित्र ग्रंथें हैं, हमने उसमें देखा, उसमें बिल्कुल साफ लिखा है कि कबीर भगवान है और सब चीज़ का साक्ष्य उसमें देखा मैंने। कभी अभी तक तो मैं चीज़ नहीं मान रहा था, मैं अभी तक सोच रहा था कि ये सब गलत बता रहे, गलत प्रचार कर रहे हैं। जो भगवानों को बोलते भाई ब्रह्मा विष्णु महेश हैं वही सर्वप्रिय, वो सर्वप्रिय नहीं है और उनका भी मरण और जन्म होता है। तो वो चीज़ से हम बड़े नाराज़ थे। जब यहाँ पर आके हमने वेदों में देखा तो सही चीज़, सही सब चीज़ बिल्कुल साक्ष्य के साथ पाया गया कि भाई बिल्कुल सही है, ब्रह्मा विष्णु महेश का भी आवागमन होता है, वो उनका भी मरते हैं, वो भी जीवित होते हैं, उनके भी माता पिता हैं। तो त्यागराज स्वामी जी, जैसा कि आपने बताया, यहाँ पर जो संत रामपाल जी महाराज जी हैं ये सनातन के कहीं ना कहीं विरोधी हैं और मतलब उनके विरोध में ही बातें करते हैं कि हिंदू देवी देवता के ऐसा है। और जो हमारी सनातन पूजा चली आ रही है, पितृ पूजा, श्राद्ध पूजा, मूर्ति पूजा, ये सब चीज़ों से दूर करवा रहे हैं, जबकि हमारी तो ज़िंदगी ही बीत गई यही सब पूजा करते करते पूर्वजों की। नहीं, बिल्कुल सही है। पहले भी हम ये सब हम भी कराए जा रहे थे, मूर्ति पूजा, शास्त्र, ये सब हम भी कर रहे थे। और लेकिन यहाँ पर जब ग्रंथों में देखा गया है तो इसमें चीज़ में किसी चीज़ में उल्लेख नहीं है, किसी चीज़ में ये भी किसी हमारे पवित्र ग्रंथ में नहीं दिया है कि भाई इसमें मूर्ति पूजा करना है, ना शास्त्र पूजा करना है, ना ये ढोरा मंडर करना अपन को। मतलब आज जितने भी हमारे हिंदू भाई मैं उनसे ये चीज़ कहना चाहूँगा कि भाई कुछ भी कहने सुनने से पहले एक बार अपने पवित्र ग्रंथों को पढ़ लें, उसमें देख लें, फिर उसके बाद किस चीज़ का वो करें। अभी कौन से शास्त्र देखे आपने? भाई मैंने यहाँ पर चारों वेद देखा है, यहाँ पर 18 पुराण देखा है। मतलब आज तक हमने सुना था सब चीज़ के बारे में, देखा नहीं था। हमारे 6 शास्त्र देखे हमने, 11 उपनिषद देखे, 1 रामायण, 1 गीता, और भी हमारे दूसरे धर्मों के भी उसमें देखा। सब में ये पाया गया है कि भाई संत रामपाल जी भगवान जो यहाँ जो भक्ति विधि बता रहे हैं बिल्कुल बढ़िया बता रहे हैं, 1 नंबर का बता रहे, किसी प्रकार कहीं झोल छोल नहीं है उसमें। त्यागराज स्वामी जी, हमने सुना है कि संत रामपाल जी महाराज जी के जो फॉलोवर्स हैं, उनके अनुयायी हैं, ये ट्विटर हो, फेसबुक, इंस्टाग्राम हो, इनके जब भी भंडारा होते हैं तो बड़े बढ़ चढ़ करके बताते हैं कि शुद्ध देसी घी का है। ये चीज़ आपने बहुत बढ़िया पूछा, ये सोच ही रहा था मैं। इसके पहले मैं कई भंडारों, कई उसमें गया हूँ, देश विदेश में भी गया हूँ मैं, लेकिन वहाँ सब भंडारों में देखा हूँ कि भाई हर प्रकार का नशा करते हैं लोग वहाँ पर, और भंडारे में अराजकता बहुत ज़्यादा फैली होती है। वहाँ पर हर प्रकार का नियम कायदे कानून तो कुछ रहता ही नहीं है। मतलब भंडारे के साथ साथ चलते चलते लड़ाई झगड़ा हो रहा है, भगदड़ मच रही है, आपस में तरह तरह मच रही है, गाली गलौज हो रहा है। यहाँ पर आने के बाद एक चीज़ ये देखी कि भाई किसी प्रकार का कोई नशा कोई आदमी नहीं कर रहा है। यहाँ पर एक दूसरे को हाथ जोड़ के सत साहिब करके संबोधित करते हैं। अभी सत साहिब क्या है ये मुझसे पूछूंगा अभी बैठ के मैं। बहुत एक मतलब प्रेम मोहब्बत से करे, कोई किसी को काम बताना नहीं पड़ रहा है। आज 3 दिन से लगातार ये चल रहा है, लाखों लोग आ रहे जा रहे हैं, किसी प्रकार का कोई अराजकता नहीं है। और इतने मतलब
सब ईज़िली आ रहे हो, ईज़िली जा रहे हैं, कोई भगदड़ नहीं, कोई कुछ नहीं। सबसे बढ़िया चीज़ मुझे इसमें यही लगी कि भाई यहाँ पर किसी प्रकार का कोई नशा नहीं, कोई बीड़ी नहीं पी रहा, कोई तम्बाकू नहीं खा रहा, कोई गुटखा नहीं खा रहा है, किसी प्रकार कोई नशा नहीं कर रहा है। सब बहन भाई से वो कर रहे हैं, किसी समाज का कोई नहीं, सारे धर्म के लोग यहाँ पर आ रहे हैं। सब में किसी प्रकार कोई भेदभाव नहीं है, सब एक साथ बैठे खा रहे, कोई गरीब है अमीर कहीं कोई प्रकार का नहीं है। बाकी जगहों में देखा हूँ भाई कि जो अमीर होते हैं उनके लिए अलग व्यवस्था होती है, जो गरीब बेचारे अलग होते हैं, लेकिन यहाँ पर अमीर गरीब सब एक साथ बैठ के खाना खा रहे हैं। किसी धर्म और किसी का कोई वो नहीं है, सब एक साथ बैठे कर रहे हैं। ये चीज़ बहुत अच्छी लगी और यहाँ पर आने से ये समझ में आया कि भाई ये जगह जो है एक प्रकार का स्वर्ग है हमारा लग रहा है। भाई मैं सबसे ये भी जनता से बोलूँगा कि भाई एक बार ज़रूर यहाँ पर आए और यहाँ पर आके पूरी व्यवस्था सब चीज़ देखें और उसके बाद भी कोई चीज़ का निर्णय लें। जी, त्यागराज स्वामी जी, जैसा कि आपने जिक्र किया कि विष्णु साहू जी ने आपको बुलाया, कई बार आमंत्रण कार्ड भी दिया, लेकिन आप पहली बार आए और इसके पहले आप तो साहू जी को विरोधी मानते थे कि ये धर्म विरोधी है, लोगों से जो सुना था, तो लेकिन आकर के और ये सब माहौल देख करके कैसा लग रहा है? विष्णु साहू जी को आप क्या कहेंगे जो आज आपको आपके पहले हमारे वो मित्र शुरू से थे, उनने जब बुलाया था हमें उनको अपना दुश्मन समझने लगे थे। हमें ये लग रहा था कि भाई वो सनातनी आदमी हो के हमारी देवी देवता को छुड़वा रहे हैं, बोलते हैं कि भाई ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा नहीं करना है हमें संत रामपाल जी भगवान की पूजा करना है। तो मैं उनको गलत ठहरा रहा था। मैंने बोला कि भाई ये सब आप गलत कर रहे हो। जब यहाँ पर उनके अनुग्रह पे होने पर मैं जब आया यहाँ पर आके मैंने चीज़ों को देखा, परखा, तो अब समझ में आया कि नहीं वो इंसान अपनी जगह बिल्कुल सही थे, वो बिल्कुल सही है। मैं अपने यहाँ पर गलत निकला। जब उनकी सब बताई हुई चीज़ों को देखा, सब किया, तो उसमें ये पता लगा कि भाई ये वाकई अद्भुत चीज़ है यहाँ पर। मतलब मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई यहाँ पर जो ये देखने के बाद। त्यागी जी, आप जैसा कि बहुत सारी जगह गए होंगे, बहुत सारे भंडारों में, बहुत सारी जगह आश्रमों में भी गए होंगे, तो जो व्यवस्थाएं यहाँ की हैं और वीआईपी व्यवस्था रहती है, कई जगह बहुत सारे पैसे लिए जाते हैं, रजाई गद्दा सब चीज़ तो उपलब्ध रहती है, लेकिन उसका कहीं ना कहीं शुल्क लिया जाता है। तो यहाँ की क्या कैसी व्यवस्थाएं हैं? यहाँ पर कोई अमीर गरीब की बात नहीं है। यहाँ पर किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाता है, बिल्कुल निःशुल्क है। आप 3 बार 4 बार जितने बार भंडारा करो 1 रुपये उसका नहीं जमा करना है। रजाई गद्दा आपको निःशुल्क मिल रही है। सुबह से लेकर शाम तक चाय की सेवा चल रही है, पानी जल सब कुछ है यहाँ पर। किसी प्रकार का 1 रुपये आपको नहीं देना है और बढ़िया सेवा चल रही है यहाँ पर। जी, तो अपने जो भी हिंदू भाई हैं और सनातनी भाई हैं, उनको भी आप क्या कहना चाहेंगे त्यागी? मैं उनको हाथ जोड़ के कहना चाहूँगा कि एक बार संत रामपाल जी भगवान के यहाँ पर भंडारे में ज़रूर आएँ। अपने जो उनकी जो आँखों में जो पट्टी पड़ी है, वो पट्टी को यहाँ पर आने के बाद अपने आप खुल जाएगी और यहाँ पर आने के बाद उनकी आंखें खुल जाएगी। जो ज्ञान है वो समझने के बाद वो समझ जाएंगे भाई क्या चीज़ क्या सही है क्या गलत है। स्वामी जी, हमें एक बात खटकी कि इनके जो न्यायी हैं संत रामपाल जी महाराज जी को भगवान बताते हैं, जबकि वो तो आम इंसान है, भगवान कैसे हो सकते हैं? भाई अगर वेदों के हिसाब से देखा जाएंगे, अगर हम अपने चारों ग्रंथों में पढ़ेंगे उसमें वेदों में, तो उसमें संत रामपाल जी का भगवान का रूप दिया हुआ है, कबीर साहब को दिया वो किया हुआ है। संत रामपाल जी उसके हिसाब से भगवान है भाई जी। और भी सर, जो सतलोक आश्रम बैतूल में बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए जा रहे हैं, मानवता का संदेश दिया जा रहा है। हाँ, एक चीज़ और है, यहाँ पर एक नया समाज की निर्माण हो रहा है। अभी कल की बात है, कल 51 जोड़ों का शादी हुई यहाँ पर, जिसमें बिल्कुल 1 रुपये दहेज न लिया गया न दिया गया। ये सर्वे बहुत से अच्छी चीज़ लगी कि आज दहेज के चक्कर में काफ़ी हमारी बहन बेटियाँ जो है उनका घर परिवार बर्बाद हो रहा है। और यहाँ पर बिना दहेज की शादी जो प्रथा चालू हुई है, ये समाज को एक नए युग की ओर ले जा रही है और एक नया समाज का निर्माण होने वाला है। आपने यहाँ देखा गलत भ्रांतियाँ संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में फैली है, तो क्या आप अपने समाज में जाएंगे तो उनको क्या नहीं कहेंगे? मैं जो मेरे जानने पूछने वाले जो लोग हैं उनसे जाके बताऊँगा कि अभी तक जो अपन सुन रहे थे, जो समझ रहे थे, वो सब गलत चीज़ थी। यहाँ पर एक बार ज़रूर आए और यहाँ पर आके बैठ के देखे समझे, तो जब पता लगेगा कि भाई क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है। संत रामपाल जी भगवान वाकई भगवान है और पूजनीय है यहाँ पर। तो ये जो कार्य किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं आपसे भी विष्णु साहू जी ने चंदा अंदा लिया होगा, पर्ची कटवाई होगी? नहीं, बिल्कुल 1 रुपये नहीं किया गया। उनने पिछले कई सालों से निमंत्रण मुझे भेज रहे थे, तो ये आज हो सकता है मेरा उद्धार होना हो तो इसलिए मैं यहाँ पर इस बार आ गया। 3 दिन के मैंने कार्यक्रम में देखा हूँ, किसी प्रकार का 1 रुपये किसी का नहीं है। और अभी भी आप देख सकते हैं लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, बहुत बढ़िया से आ रहे जा रहे, किसी प्रकार किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। उद्धार की बात की आपने, तो ज़्यादातर तो लोग प्रयागराज या यहाँ वहाँ जाते हैं, लेकिन आप इधर उद्धार करवाने के लिए ऐसा बोल रहे हैं? भाई उद्धार का ये है कि आज पहले हम अपने अगर पूर्वजों की मानते हैं तो ये बोला जाता है कि भाई गंगा जी में स्नान करा जाए, प्रयागराज में जाए तो आदमी का जीवन सफल होता है और उनको मोक्ष मिलता है।
वो पुरानी पद्धति में अभी भी चले ही आ रहे थे। लेकिन जब यहाँ पर आने के बाद हमने जब ग्रंथों और अपने जब चारों वेदों को देखा, उसमें जब उनने पूरी लाइन टू लाइन पढ़ाया, तो उसमें यह पता लगा कि भाई गंगा स्नान से कोई चीज़ नहीं होती है। हमारी जो कार्य पूजा पद्धति है, अगर वो जब तक अपन चेंज नहीं करेंगे, वो अगर शास्त्र विरुद्ध अगर जाएंगे तो हमें कोई कभी भी मोक्ष नहीं मिलेगा। जब अपन पूरे अपने वेदों के हिसाब से अगर आप पूजा पाठ करेंगे और उसके विषय में करेंगे तो उनका 100% मोक्ष मिलेगा। और तत्वदर्शी संत के माध्यम से अगर अपन जाएंगे, अगर उनके चरणों में जाके जब करेंगे तो ही मोक्ष मिलेगा। स्वामी जी, आपने जिक्र किया तत्वदर्शी संत का, तो जनता कैसे निर्णय करे कि वो तत्वदर्शी संत कौन है? भाई इसलिए फिर से मैं यही बोलूँगा कि हमारे जो पवित्र ग्रंथ हैं, आज अपने घरों में सब वो पड़े पड़े सड़ रहे हैं, गल रहे हैं, कभी किसी ने उठाए नहीं है। न्यायालयों में उसका सिर्फ हाथ रख के उसका शपथ लिया जाता है, लेकिन कभी पढ़ा ही नहीं जाता। उसको एक बार हाथ जोड़ से विनती है मेरी कि भाई एक बार सब अपने ग्रंथों को पढ़ें। अगर ग्रंथों को जब पढ़ेंगे तो अपन को सब चीज़ समझ में आएगा, क्या सही क्या गलत है। सब कुछ पहले से लिखा हुआ है, हमने आज तक कभी उसको पढ़ा ही नहीं है। हमारा लास्ट क्वेश्चन आपसे, ये दावा ठोकते हैं संत रामपाल जी महाराज जी का न्याय कि सतयुग आएगा, सतयुग आएगा, सतयुग आएगा। इतने सारे संत हैं, अगर सतयुग आना होता तो कब का आ जाता? भाई सतयुग आ गया है समझ लीजिए। एक बार जब आदमी आश्रम आएगा तो यहाँ पर आके उसको सतयुग टाइप का माहौल दिखेगा, क्योंकि यहाँ पर कोई किसी से बेतू से बात नहीं करता, कोई किसी से गाली गलौज नहीं कर रहा है। बड़े सरलता से एक दूसरे को हाथ जोड़ के संबोधित करते हैं और बहुत ही भव्य टूप का रूप लगता है। ऐसा मतलब समाज हमने पहले कभी नहीं देखी और कभी नहीं देखा कि यहाँ पर स्टेप से करके वो है करके। तो हमने ये भी सुना है कि सनातन धर्म का पुनरुत्थान करने वाले संत रामपाल जी महाराज जी हैं। संत रामपाल जी महाराज जी तो आज से आए और हमारे शंकराचार्य तो कब से हैं, तो सनातन का तो उत्थान कब से चला आ रहा है, कब से है सनातन का उत्थान? सॉरी, शंकराचार्य जी तो ठीक है, लेकिन जो ज्ञान की बात है फिर से वही बोलूँगा मैं। अपने जो वेदों जो हैं हमारे, शंकराचार्य ने जो वेदों का कभी कोई खुल के उस चीज़ को वो प्रमाण नहीं बताया, खुल के उस चीज़ को सरलता से लोगों के सामने नहीं लाया। संत रामपाल जी भगवान जी ने सारे वेदों सारे चीज़ों से प्रमाण निकाल के बताया कि भाई क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है। तो और भी आप लोगों को इस आश्रम के बारे में क्या कहना चाहते हैं जो मानवता का आश्रम है? मैं तो ये वो कहूँगा कि भाई जो लोगों के बाहर जो भ्रांतियाँ हैं बनी हुई है कि भाई आप संत रामपाल जी भगवान को लेके कि भाई वो भगवानों की पूजा पाठ छुड़वा रहे हैं और अपनी पूजा करवा रहे हैं, बिल्कुल सरासर गलत है। भाई वो बिल्कुल सही चीज़ करवा रहे हैं, वो पूरे अपने वेदों के हिसाब से सब चीज़ करवा रहे हैं। एक बार अपन अपने वेदों को देखेंगे तो अपन सब मान जाएंगे भाई वो संत रामपाल जी भगवान है, बिल्कुल सही जा रहे हैं और सही हैं बिल्कुल। और आज वाकई भगवान वही है, धरती में कोई है तो संत रामपाल जी भगवान ही भगवान है। इसमें मैं विष्णु साहू का बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा कि उनने मुझे यहाँ पर ला के पूरी चीज़ें, मेरी जो आँखों में जो पट्टी थी वो पट्टी को खोली और मेरे को इस चीज़ का पवित्र ज्ञान मेरे को बताया कि भाई ये चीज़ ऐसा है, ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत है। बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा संत विष्णु साहू जी। पूरे विश्व में संत रामपाल जी महाराज जी का पूरे विश्व में खुला भंडारा चल रहा है, पूरे विश्व को आमंत्रण कर रहे हैं, तो आपको क्या लग रहा है इस भंडारे में सभी को आना चाहिए? बिल्कुल, इस भंडारे में सबको आना चाहिए, हर जन लोग, हर वर्ग के लोग को आना चाहिए। किसी धर्म और विशेष की बात नहीं, सारे धर्म के लोग आए और बिल्कुल इस भंडारा का बिल्कुल पवित्र भंडारा का ग्रहण करें और अपने विचारों को में बदलाव अपने आप ही देखेंगे बिल्कुल लोग करके। त्यागी जी, हमने ये सुना है कि संत रामपाल जी महाराज जी से जो नाम दीक्षा लेते हैं, जुड़ते हैं, वो कहीं ना कहीं धर्म परिवर्तन कर लेते हैं। क्या बात है, क्या माजरा? ऐसा बिल्कुल कुछ भी नहीं है, यहाँ किसी प्रकार कोई धर्म परिवर्तन नहीं है। यहाँ पर सिर्फ वही, मैं फिर वही बोलूँगा कि भाई अपने वेदों और उसकी वाली बात है, जो आदमी को जो ज्ञान का अभाव है उस चीज़ को लेकर आदमी करे, कहीं कोई धर्म परिवर्तन नहीं है, सब कुछ बिल्कुल बढ़िया चल रहा है और इसमें करेंगे जी। और सर, जैसा कि आप बार बार संबोधित कर रहे हैं कि संत रामपाल जी भगवान हैं, तो ये इनका भगवान आप कैसे क्या कह रहे हैं? ये ग्रंथ के हिसाब से हैं और अगर चारों वेदों को अगर अच्छे अध्ययन वो करेंगे तो उसमें संत रामपाल जी भगवान का उल्लेख किया हुआ है कि भाई संत रामपाल जी भगवान हैं, कबीर जी भगवान हैं। जी, धन्यवाद। जय श्री राम।